नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही शानदार है। हम डिकोड करने जा रहे हैं बीएसई लिमिटेड यानी बीएसई लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही के धमाकेदार परफॉर्मेंस को। मतलब आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि हमें ये गहराई से देखना ही होगा कि आखिर इस ऐतिहासिक संस्था ने ये कमाल किया कैसे। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हम सेबी रजिस्ट्रेड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां पर्सनल एनालिसिस, पब्लिकली उपलब्ध डाटा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और मार्केट रिसर्च पर आधारित है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। हम किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन या गारंटेड प्रॉफिट का दावा नहीं करते हैं। तो चलिए सीधा इस आंकड़े से शुरू करते हैं। 85%। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ऑपरेशन से होने वाले कुल रेवेन्यू में पिछले साल की तुलना में सिर्फ इस चौथी तिमाही में सीधा 85% का जंप। जरा सोचिए, एक ही साल के अंदर रेवेन्यू में ऐसा उछाल फाइनेंस की दुनिया में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि आखिर इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे असल ड्राइविंग फोर्स क्या है। मतलब एक इतनी पुरानी और सेटल्ड संस्था अचानक से फाइनेंशियल ईयर 2026 में इतनी तेज और एक्सप्लोसिव ग्रोथ कैसे दिखा सकती है। आज हम सिर्फ ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर उन सभी इंजनों को समझेंगे जो इस ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ा रहे हैं। तो इस पूरे फाइनेंशियल बूम को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी आज की इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, रिकॉर्ड ग्रोथ की विरासत। दूसरा, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एक्सप्लोजन। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्सेस में इनोवेशन। चौथा, इकोसिस्टम का विस्तार। और अंत में पांचवा, मेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पूरा ब्रेकडाउन। आइए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, रिकॉर्ड ग्रोथ की विरासत, जहां हम देखेंगे बाजार के 150 सालों के अटूट भरोसे को। आपको ये जानकर शायद और भी हैरानी होगी कि जिस मॉडर्न और तूफानी रफ्तार की हम आज बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे समय में आ रही है जब बीएसई राष्ट्र की सेवा में अपने 150वें साल का जश्न मना रहा है। जी हाँ, पूरे 150 साल, 1.5 सदी का गहरा अनुभव और फिर भी काम करने का तरीका बिल्कुल एक नए और फुर्तीले स्टार्टअप जैसा। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत रेयर और कमाल का है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एक्सप्लोजन। ये वो पहला बड़ा इंजन है जिसने इस फाइनेंशियल सर्ज को पावर दी है। 245 मिलियन। जरा इस नंबर की स्पीड को इमेजिन कीजिए। एवरेज डेली लॉट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 0.62 मिलियन थे, वो रॉकेट की स्पीड से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही तक 245 मिलियन के पार पहुंच गए। बाजार में इस लेवल का अडॉप्शन सच में अनबिलीवेबल है। और जैसा कि समझा जा सकता है, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का एक्सप्लोजन हुआ वो सीधे सीधे कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का कुल रेवेन्यू एकदम सीधा ऊपर की तरफ भागा है और फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में ये 11,279 मिलियन के जादुई आंकड़े को छू गया। मुनाफे की दिशा में ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी ग्रोथ के पीछे असली ताकत क्या है। दरअसल ये नेटवर्क का बहुत तेजी से फैलना है। मेंबर्स की संख्या 306 से बढ़कर 586 हो गई और इससे भी बड़ी बात, यूनिक क्लाइंट कोड्स यानी यूसीसी 0.1 मिलियन से छलांग मारकर सीधा 10.4 मिलियन हो गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों नए क्लाइंट्स इस डेरिवेटिव इंजन में लगातार फ्यूल डाल रहे हैं। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स इनोवेशंस, जहां हम देखेंगे कि कैसे बीएसई अपने होराइजन्स यानी क्षितिज का विस्तार कर रहा है। क्या आपको पता है कि बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म ने पूरे म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम को कैसे बदल कर रख दिया है? इसने चीजों को पूरी तरह से डिजिटल और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। वो जो लंबे चौड़े और बोरिंग फॉर्म भरने पड़ते थे ना, वो अब बीते जमाने की बात हो गए हैं। इसने इन्वेस्टर्स के लिए बिना किसी कागजी झंझट के निवेश करना एकदम आसान बना दिया है। और ये इनोवेशन कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है? 9.15 लाख करोड़ रुपए। ये पैसिव प्रोडक्ट्स और एक्टिव बेंचमार्किंग के जरिए ट्रैक किए जाने वाले टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या एयूएम का आंकड़ा है।
इतनी बड़ी रकम, ये साफ दिखाता है कि पूरे बाजार को बीएसई के सूचकांकों यानी इंडिसेस पर कितना गहरा और सॉलिड भरोसा है। इस पूरी सक्सेस स्टोरी में एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, बीएसआईपीएल का पूरी तरह से बीएसई की सब्सिडियरी बन जाना। जून 2024 में हुए इस टेकओवर के बाद 200 से ज्यादा नए क्लाइंट्स को जोड़ा गया और 65 से ज्यादा नए इंडेक्स लॉन्च किए गए। नतीजा, इन नए और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स ने कोर इंडेक्स ऑपरेशंस के रेवेन्यू को सीधा दोगुना कर दिया, पूरे 100% की जबरदस्त ग्रोथ। अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे भाग पर, फाइनेंशियल इकोसिस्टम का विस्तार और इसके पीछे के कंटिन्यूअस रोलआउट्स। अगर हम इन शानदार आंकड़ों के पीछे की असली वजह तलाशें तो वो है कंपनी का लगातार नए स्ट्रक्चरल बदलाव करते रहना। इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। मई 2023 में इक्विटी डेरिवेटिव्स का रीलॉन्च, फिर अक्टूबर 2023 में बैंक एक्स की एक्सपायरी को मंडे को शिफ्ट करना, उसके बाद सितंबर 2025 सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की शुरुआत और फिर अप्रैल 2026 में बीएसई स्टार एनपीएस का बड़ा लॉन्च। ये सभी अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए वो इंजन हैं जो इस पूरी ग्रोथ को आगे की तरफ धकेल रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर फाइनली कैसा रिजल्ट देते हैं। ये है हमारा पांचवां और आखिरी भाग, बॉटम लाइन यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस। अगर हम इस पूरी ऑपरेशनल सक्सेस को सीधा रुपयों में देखें तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो पहले 6,117 मिलियन थे वो बढ़कर 13,110 मिलियन हो गए हैं। ये सीधा सीधा 114% का शानदार जंप है। बिना किसी शक के यही वो असली हीरो है जिसने कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू को 85% के भारी उछाल के साथ 15,635 मिलियन तक पहुंचा दिया है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि कैसे वॉल्यूम सीधा मुनाफे में तब्दील हो जाता है। अब एक शेयर होल्डर के नजरिए से इन सब का क्या मतलब है, ये नंबर देखिए, 32.18। ये अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस है। जरा कंपेयर करके देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 9.90 था। मुनाफे में आया ये असाधारण और इतना बड़ा उछाल साफ साफ दिखाता है कि निवेशकों के लिए कंपनी की वैल्यू कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा बड़ी है। वैसे भी किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एनालिसिस में सिर्फ लेटेस्ट क्वार्टर को देखना काफी नहीं होता है, राइट? हमें हमेशा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी चाहिए। बीएसई का कंसोलिडेटेड नेटवर्थ लगातार बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 66,730 मिलियन तक पहुंच गया है। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये एक बेहद मजबूत और स्टेबल फाइनेंशियल बेस का सबसे पक्का सबूत है। तो इन सभी कमाल के आंकड़ों को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक 150 साल पुरानी लेगेसी वाली संस्था किसी एकदम नए और फुर्तीले टेक स्टार्टअप जैसी चपलता के साथ कैसे इनोवेशन करती है और अपनी ग्रोथ को इतनी तेजी से एक्सेलरेट कर सकती है? आज के इस पूरे विश्लेषण में ये बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि बीएसई ने इस मॉडर्न एरा में अपने ग्रोथ इंजनों को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। और ये चीज सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि बाजार के इस ऐतिहासिक दिग्गज के पास भविष्य के लिए और क्या-क्या सरप्राइज छिपे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।